Hello, good morning children. How are you all? So today we are going to start a new chapter which is human eye and the colorful world. चलो जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, बट हम उसके कलर को तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको देख ना लें. सो दैट मेक्स ह्यूमन आई अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. चलो जैसा आप जानते हैं कि कैमरा में जो कैमरा लेंस होता है वो हमारे आसपास की लाइट को गैदर करके उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस करके हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स की इमेज को प्रोड्यूस करता है. इन द सिमिलर मैनर गॉड हैज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन अस अ 576 मेगापिक्सल कैमरा जिसकी हेल्प से हम हमारे आसपास की चीज़ों की अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेज देख सकते हैं. So that makes human eye a very very special part of our body. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करेंगे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, crystalline lens, retina, optic nerve and ciliary muscles. So let us start studying these parts one by one. So children, let us study about the various parts of our human eye one by one. तो चलो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अवर ह्यूमन आई. एंड सबसे पहला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन आई विच इज़ नोन एज स्क्लेरा. तो चलो द फंक्शन ऑफ स्क्लेरा इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेप टू अवर आई. ये हमारी आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारे आई को एक शेप प्रोवाइड करता है. अगर ये स्क्लेरा नहीं होगा तो हमारी आई को कभी भी चोट लग सकती है और वो डैमेज हो सकती है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आई. सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ नोन एज कॉर्निया. तो चलो सबसे पहले लाइट जो एंटर करती है आई में वो कॉर्निया की हेल्प से ही एंटर करती है. एंड इट फॉर्म्स नियरली 2/3 ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ अवर आई. एंड द पावर ऑफ कॉर्निया इज़ नियरली 43 डायप्टर. मतलब जो भी रिफ्रैक्शन होगा आई में वो सबसे पहले कॉर्निया पर ही होता है. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर आई इज़ आइरिस. सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम एंड द फंक्शन ऑफ दिस आइरिस इज़ टू कंट्रोल द साइज़ ऑफ प्यूपल. ये प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है. एंड चिल्ड्रन, आपकी आई का जो कलर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आइरिस ओनली. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ प्यूपल. तो जैसा कि आपने कैमरा में देखा होगा कि वहाँ पर एक अपर्चर लगा होता है जो कितनी लाइट कैमरा में एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है. इन द सिमिलर मैनर दिस प्यूपल एक्ट्स एज अ अपर्चर ऑफ अवर आई एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स अवर आई. तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप एक डार्क रूम में एंटर करते हैं वैसे आपको आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं. दैट इज़ बिकॉज कि पीपल को थोड़ा टाइम लगता है अपने साइज़ को एडजस्ट करने के लिए. और इसके साइज़ को एडजस्ट कौन करता है? आइरिस. तो जब हम डार्क रूम में एंटर करते हैं पीपल का साइज़ बड़ा हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आई में एंटर करती है और हम अपने आसपास रखी हुई चीज़ों को देख पाते हैं. सिमिलरली जब कभी आप बाहर धूप में निकलते हैं तो प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है और जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर रही है वो कम हो जाती है और फिर हम बाहर के जो ग्लेयर है उससे बच पाते हैं. नाउ चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आई विच इज़ नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लेंस है वो एक तरफ से फ्लैट है, सामने की तरफ से फ्लैट है, बट पीछे की तरफ से ये बल्जिंग है. मतलब ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है. तो जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस हमारा बाहर की सारी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, ठीक उसी तरह से ये क्रिस्टलाइन लेंस बाहर की सारी लाइट को
रेटिना पर फोकस कर देता है, मतलब ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। Now children, the next part of our eye is the optic nerve, which is also known as cranial nerve। और इस ऑप्टिक नर्व का फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना। इसके बाद ब्रेन इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके, इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके ऑब्जेक्ट किस तरह का है, किस शेप का है, कितनी दूरी पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दिखाने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स हमारे आई लेंस के पास जुड़ी होती हैं एंड इनका काम है आई लेंस के कर्वेचर को मॉडिफाई करना या उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना। तो चिल्ड्रन, जब हमें किसी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो ये सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा आई लेंस थिन हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम किसी भी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर देख पाते हैं। सिमिलरली, जब हमें किसी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हमारी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा आई लेंस थिक हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। चलो, हमेशा याद रखिए, जो लेंस थिन होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और जो लेंस थिक होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी आपकी, वो हमेशा रेटिना पर ही बनेगी। यहाँ पर इमेज आगे या पीछे नहीं बनती है, सिर्फ आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। तो आई लेंस की जो एबिलिटी है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने की, that is known as power of accommodation. So the ability of eye lens to adjust its focal length is known as power of accommodation। और ये आई की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम किसी भी दूर या पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर ही देख लेते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रेटिना। तो रेटिना का फंक्शन क्या है चिल्ड्रन? जो भी आपकी लाइट बाहर से आती है वो आई लेंस के थ्रू होते हुए एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाती है। बिकॉज आई लेंस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो वो हमारे लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है और जिस स्क्रीन पर वो फोकस होती है दैट इज़ नोन एज रेटिना। तो रेटिना एक स्क्रीन का वर्क करती है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। जस्ट लाइक इन कैमरा, जहाँ पर जो भी लाइट फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ती है वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज डेवलप हो जाती है। तो रेटिना भी आपकी एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो जब भी लाइट इन लाइट सेंसिटिव सेल्स पर पड़ती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। चिल्ड्रन, आपके रेटिना में 2 टाइप के सेल्स और भी होते हैं विच आर नोन एज रॉड्स एंड कोन्स। तो जो आपको ब्राइटनेस दिखाई देती है ऑब्जेक्ट की दैट इज़ बिकॉज ऑफ रॉड्स, और जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोन्स। तो आपके रॉड्स लाइट की इंटेंसिटी को बताने में हेल्प करते हैं, जबकि कोन्स कलर्स को बताने में हेल्प करते हैं। नाउ